चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों को शेप्स को काउंट करके यहाँ पर राइट करना है इन दिस टाइप। यहाँ मैंने काउंट एंड राइट किया हुआ है। यहाँ पर सर्कल है तो बच्चे को सर्कल को काउंट करके यहाँ सर्कल की बॉक्स में राइट करना है। ट्राइंगल्स को काउंट करके ट्राइंगल्स की बॉक्स में राइट करना है। स्क्वायर को काउंट करके स्क्वायर की बॉक्स में राइट करना है और रेक्टेंगल के बॉक्स को रेक्टेंगल में काउंट करके राइट करना है। तो हियर इज सर्कल बच्चे काउंट करेंगे 1 2 3। आपको इस तरह से मिक्स कर देना है, सर्कल, ट्राइंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो बच्चे को इसमें से उसे सर्च करके कि सर्कल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चे को बॉक्स में 7 राइट करना है। इसी तरह से ट्राइंगल्स भी बच्चे काउंट करेंगे और यहाँ बॉक्स में राइट करेंगे। इसी तरह से स्क्वायर, इसी तरह से रेक्टेंगल्स बच्चों को काउंट करके इस बॉक्स से इस बॉक्स में राइट करना है। देन आफ्टर बच्चों को व्हाट कम्स बिफोर दिया गया है। तो व्हाट कम्स बिफोर के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक इजी ट्रिक यही है कि हम बच्चों को स्केल से जब कराते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए बिफोर, क्योंकि बिफोर बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। बच्चे आफ्टर करना सीख जाते हैं बट बिफोर में उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो हमें इस ट्रिक से बच्चे को अपने बिफोर एक्सप्लेन करना है। जैसे कि 2 है तो हम आप स्केल मेक कर देंगे इन दिस टाइप 1 से लेके 10 तक, और 1 से लेके 10 में अब बच्चे को 2 फाइंड आउट करना है। वेयर इज़ 2, हियर इज़ 2। तो 2 के बिफोर कौन है 1, 2 के बिफोर कौन है 1, तो आंसर इज 1। तो कितना आंसर होगा यहाँ पर 1। इसी तरह से 2 डिजिट के नंबर में भी आप कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि 1 का 1 रहेगा, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, टेंस का वही रहेगा बच्चों का। और ये नंबर जो है आप सर्कल करके बताइए बेटा, जो आगे का नंबर है वो आपका सेम वहीं उतर जाएगा। और इस नंबर को बच्चे को फाइंड आउट करना है कि 8 बिफोर कितना होता है। 8 बिफोर कितना होता है 7, तो कितना राइट करेगा बच्चा यहाँ पर 7। तो इन दिस टाइप आज आप बिफोर बच्चे को राइट कराएंगे। 1 से लेकर 20 नंबर तक ही मैंने यहाँ पर बिफोर करने के लिए दिया है, आप भी इसी तरह से दीजिएगा। उसके बाद हम अब आगे नंबर पर चलेंगे। तो यहाँ पर 2 बिफोर, 4 बिफोर, 9 बिफोर, 18 बिफोर, 17 बिफोर, 19 बिफोर, 3 बिफोर, 8 बिफोर, 12 बिफोर, 15 बिफोर। तो इन दिस टाइप आज बच्चों का मैथ का होमवर्क होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को हम लोगों ने यूज़ ऑफ ए एन एन दिया हुआ है। तो ए एन बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप अंडरस्टूड हो गए होंगे और अपने बच्चे को एक्सप्लेन कर दिए होंगे बहुत ईजी वे में। तो प्लीज़ अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में आकर थोड़ा सा तो कमेंट कर दिया कीजिए कि गुड है या नहीं गुड है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं उससे भी एग्री हूँ कि अगर आप डिसलाइक करते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए यूज़फुल है, आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रह रही है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो यहाँ पर ऑरेंज, हैट, नेस्ट, ईगल, बैट, मैंने एक्सप्लेन तो आप लोगों को बहुत इजी वे में कर दिया है। आज सिर्फ होमवर्क आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यस्टरडे की वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है यूज़ ऑफ ए एंड एन। वॉवल का यूज़ एन के साथ और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ किया जाता है। एप्पल, बॉल, वैन एंड बस एंड आइसक्रीम। तो यूज़ ऑफ ए एन बच्चे को इस तरह से एक्सप्लेन करना है। देन आफ्टर लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल ए और एन। यहाँ बच्चे को ए और एन पे सर्कल करना है कि वहाँ पर ए लगेगा या एन लगेगा। जैसे कि टेबल एंड चेयर, तो यहाँ पर क्या लगेगा ए या एन। तो एवरीबडी नोज कि हम लोग जानते हैं कि कैसे लगेगा। टी इज़ कॉन्सोनेंट, टी क्या है कॉन्सोनेंट है, तो टी के साथ क्या लगेगा ए यूज़ होगा। तो बच्चा किस पे सर्कल करेगा ए पे सर्कल करेगा। एंड ए एंड चेयर, तो चेयर सी क्या है वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। यहाँ आपको एक चीज़ का फ़ायदा है कि आप यहाँ कोई भी वर्ड्स डाल सकते हैं जो बच्चों को स्पेलिंग लर्न हो या ना हो, बिकॉज क्योंकि बच्चे को फर्स्ट लेटर से ही फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर यूज़ ए होगा या एन होगा। तो आप कोई भी वर्ड्स डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो उसे जानता हो वही डालें, आप कोई भी वर्ड्स डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसे इतने इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया गया कि फर्स्ट लेटर से बच्चा आपका बता देगा कि उसमें ए होगा या एन होगा। यहाँ पर सी है, सी वॉवल है या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो क्या यूज़ होगा ए यूज़ होगा, तो क्या सर्कल होगा ए। इसी तरह से आप बच्चों को बहुत ईजी वे में आज ए एन की प्रैक्टिस कराएंगे इन दिस टाइप। तो ए या एंड पैरट एंड ऑस्ट्रिच, वैन एंड इंकपॉट, इग्लू एंड एरोप्लेन, मैंगो एंड ऑरेंज, हाउस एंड टाइगर, लॉक एंड एलिफेंट, नेट एंड हैट, हॉर्स एंड गन। तो इन दिस टाइप यूज ऑफ ए एंड आज बच्चों को यूज़ करना है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को आज मैंने डिक्टेशन दिया हुआ है। अगेन
हम डिक्टेशन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने 2 और 3 वर्णमाले अच्छी तरह से बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बच्चों को डिक्टेशन करा के देखेंगे कि बच्चे अच्छा राइट कर रहे हैं या नहीं। अगर आप मॉम्स डिक्टेशन नहीं कराएंगी तो बहुत गलती कर देंगी आप लोग, क्योंकि डिक्टेशन कराना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं जान पाएंगी कि आपके बच्चे को 2 वर्ण या 3 वर्ण वाले अक्षर राइट करना आया है या नहीं। हमें ऐसा बनाना है कि हम कोई भी वर्ड बोल दें बच्चे को, और आपका बच्चा जब कॉपी में राइट कर देगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ उसे समझ में आ रहा है। इसीलिए डिक्टेशन कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने आप कल डिक्टेशन दिया था, तो मेरी डॉटर ने भी डिक्टेशन ये किया हुआ है। देखिए यहाँ पर, ओम उठ या इस पथ पर चल, तो यहाँ पर उसने सारा सही किया था और एक मिस्टेक की थी। यहाँ देखिए, तो इस तरह से आप जब डिक्टेशन कराएंगी तो आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे को आता है या नहीं आता है। तो आप भी इस तरह से बच्चे को डिक्टेशन कराते रहिए। डिक्टेशन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखिए कि आपने ने किस तरह से डिक्टेशन किया हुआ है। इसी तरह से आज मैंने उसे अगेन डिक्टेशन दिया हुआ है। डिक्टेशन करके आज हम डिक्टेशन में बच्चे को कराएंगे ये बहन आई। आज 3 वर्ण वाले आप अक्षर को बच्चों को शब्द हम लोग देंगे। बहन आई, बहन घर आई, बहन रथ पर आई, बहन छत पर चढ़, छत पर मत टहल। नोट डाउन कर लीजिएगा। वह एक बत्तख आई, पवन बत्तख मत पकड़, इधर उधर मत भटक, चल अब घर चल। वह बत्तख उड़ गई, तब मदन और पवन घर गए। तो डिक्टेशन कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। डिक्टेशन कराने से आपके बच्चे की राइट करने का उसे पता चलता है कि उसे किस तरह से राइट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है डिक्टेशन कराना। देन आफ्टर मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, आ से लेकर आह तक लिखो। आप सोचती होंगी कि मेरे बच्चे को तो आ से लेकर आह तक आता है, ये क्या मैम रिपीट करा रही हैं बार बार। इसलिए रिपीट कराती हूँ क्योंकि ये भी चीज़ें बच्चे फॉरगेट ज़रूर करते हैं। बच्चे कभी कभी रिकोनाइज करना भूल जाते हैं। जैसे मेरी डॉटर तो कभी कभी जैसे ओ आ इसमें कंफ्यूज हो जा रही है जब मैं उसे बोल रही हूँ। तो मैं इसीलिए आ से लेकर आह तक उसे रिपीट करा रही हूँ, कई बार राइट करा रही हूँ, और राइटिंग भी इम्प्रूव करा रही हूँ कि किस तरह से उसे धीरे धीरे किस तरह से कौन से अक्षर को और शब्द को बनाना है, अक्षर बनाना है। तो इसी तरह से आ से लेकर आह तक और आ से लेकर आह तक आपको फिलिंदा मिसिंग करके देना है बच्चे को। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।